भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। कहू कोने बोराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। अल्लाह राम करीमा के शो, अल्लाह राम करीमा के शो, हरि हजरत नाम धराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। गहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा, या में भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापे, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वे मौलाना वे पाड़े, वे मौलाना वे पाड़े। बेगर नाम धराए, बेगर नाम धराए, एक मिट्टी के भांडे। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। कहे कबीर वे दूनों भूले, राम ही किन्हू न पाया। राम ही किन्हू न पाया। ये खसी वे गाय कटावे, ये खसी वे गाय कटावे, बाद ही जन्म गवाया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। कहू कोने बोराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। अल्लाह राम करीमा के शो, अल्लाह राम करीमा के शो, हरि हजरत नाम धराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। दुई जगदीश कहाँ ते आया। दुई जगदीश
प्रिय आत्मन, सहयोग में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1518 ईस्वी तक काशी और करीब करीब पूरे भारत में कबीर साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं कबीर साहब, भाई रे दुई जगदीश कहाते आया। कहते हैं कि अलग अलग कौम के लोग अलग अलग नामों से परमात्मा को पुकारते हैं और उस पर अपना अधिकार जताते हैं। हिंदू उसे कृष्ण, केशव, राम, गोविंद, परमात्मा कह कर के पुकारते हैं। मुसलमान उसे अल्लाह, खुदा कह कर के पुकारते हैं। ऐसे ही ईसाई उसे गॉड या अन्य नामों से पुकारते हैं। लेकिन अलग अलग नाम से पुकारने के कारण क्या वो भिन्न हो गया? क्या वो अलग हो गया? क्या हिंदुओं का राम और मुसलमानों का खुदा अलग अलग है? कबीर साहब इसी बात पर व्यंग कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन उसी एक सत्ता का बोध होता है, जिसे कोई राम कहता है, कोई खुदा कहता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पूरब में राम है और पश्चिम खुदाए है। क्योंकि जो मुसलमान है वो पश्चिम की ओर रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं भारतवर्ष के, और जो हिंदू हैं वो पूरब सूर्यमुखी होकर के पूजा करते हैं। पूरब में राम है, पश्चिम खुदाए है, तो उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता? क्या उत्तर और दक्षिण की दिशा में परमात्मा या खुदा नहीं रहता? साहिब वह कहाँ है और कहाँ फिर नहीं है? वो कहाँ पर गोविंद है? क्या उसको किसी स्थान में सीमित किया जा सकता है? क्या कहा जा सकता है कि इस स्थान पर परमात्मा है और इस स्थान पर वो नहीं है? हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू और मुसलमान दोनों व्यर्थ का झगड़ा झंझट करते हैं। हिंदू और तुर्क मिल पड़े हैं खींच में, दोनों खींचातानी कर रहे हैं। अपनी वर्ग दो दीन बहता, और दोनों अपने अपने धर्म की स्थापना करने में लगे रहते हैं। कहते कबीर साहब, भाई रे दुई जगदीश कहाते आया, कह कौने बौराया। कहते हैं कि ये पागलपन कहाँ से तुमने पाल लिया है कि राम अलग है और खुदा अलग है। जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, साधो देखो जग बौराना। देखो साध को, ये दुनिया कैसी पागल हुई जा रही है, बौरी हुई जा रही है। हिंदू कहता है राम हमारा, हिंदू कहते हैं राम हमारा है, और मुसलमान रहमाना, और मुसलमान कहते हैं रहमान हमारा है। आपस में दो लड़े मरत है और मरम कोई नहीं जाना। दोनों आपस में राम और रहमान के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन भेद कोई भी नहीं जानता। और भेद क्या है? राम और रहमान एक ही है, अलग अलग कोई सत्ता नहीं है। कहते हैं कबीर साहब, अल्लाह राम करीमा केशव और हरि हजरत नाम धराया। कहते कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई करीम कहता है, कोई केशव कहता है। लेकिन अलग अलग नाम रखने के कारण क्या परमात्मा की सत्ता में भेद पैदा होता है? क्या परमात्मा की सत्ता अलग अलग है? हिंदू का राम और मुसलमान का खुदा क्या दो अलग अलग सत्ताएं हैं? जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कोई बोले राम राम कोई खुदा है। कोई राम राम कहता है, कोई खुदा कहता है। कोई सेवे गुसैया और कोई अल्लाह। कोई स्वामी कह कर के, ठाकुर कह कर के उसकी सेवा करता है, कोई अल्लाह करके उसकी पूजा करता है। कारण करण करीम, कोई कहता है वो करण कारण है, सभी कर्तव्यों को वही कराने वाला है, कोई उसको करीम नाम से पुकारता है। कृपाधारी रहीम, कोई उसको कृपालु कहता है, कोई रहीम कहता है। लेकिन अलग अलग नाम रखने के कारण जो परम सत्ता है, जो परमात्मा सत्ता है, उस सत्ता में तो कोई भेद पड़ता नहीं है। कहते हैं कबीर साहब, अल्लाह राम करीमा केशव और हरि हजरत नाम धराया। हिंदू उसे हरि कहते हैं, मुसलमान उसको हजरत कहते हैं। तो क्या इस नाम बदल देने से, नाम अलग अलग रख देने से क्या उस परम सत्ता में कोई अंतर आ गया क्या? कहते हैं कबीर साहब, गहना एक कनकते गहना। कहते हैं कि एक स्वर्ण के, एक सोने से नाना प्रकार के गहने बनते हैं, तो क्या अलग अलग गहना बन जाने से सोने में कोई भेद पड़ा क्या? ऐसे ही नाना प्रकार के नाम रखने से, नाना प्रकार का रूप दे देने से क्या कोई भेद होता है क्या? ये इसके लिए आनंद गीता में हमने कभी लिखा था, कुछ ने कहा हार मुझे पहना, कुछ ने अंगूठी बनवा ली। स्वर्ण कह रहा है कि
किसी ने हार बनवा करके मुझे पहन लिया गले में, कुछ ने अंगूठी बनवा करके मुझे उंगली में पहन लिया, कुछ ने कुंडल कह लटकाया और कानों में लटका करके मुझे कुंडल का नाम दे दिया, कुछ ने चूड़ी कहकर पहनी, कुछ ने चूड़ी का रूप दे करके अपने हाथों में पहन लिया। मैं स्वर्ण सोचता रहा सदा, कोई ना जाने मेरा पता। लेकिन मैं स्वर्ण ये सोचता रहा कि कोई चूड़ी कह रहा है, कोई अंगूठी कह रहा है, कोई हार कह रहा है, लेकिन मेरा जो मूल तत्व है उसको तो कोई नहीं जान रहा है। अथ तत्वम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। ये तो जो मूल तत्व है, जो मूल ओंकार तत्व है, उसको जानो। जो उसी को कोई खुदा कह रहा है, राम कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, और राम और खुदा के नाम पर झगड़ा भी कर रहे हैं सब। कहते हैं कबीर साहब, गहना एक कनकते गहना और यामे भाव न दूजा। लेकिन सोने के अलग अलग रूप, अलग अलग नाम होने से कोई द्वैत तो पैदा नहीं होता। सोना तो सोना ही रहता है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, जहाँ तक समंद दरियाव जलकूप है, लहर और बूंद को एक पानी। अब समंदर में जल है, नदी में जल है, कुएं में जल है, जल तो जल है, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता कि वो कुएं में है, कि वो सागर में है, कि दरिया में है। लहर और बूंद को एक पानी। अब कोई बूंद कहता है, कोई लहर कहता है, लेकिन क्या पानी अलग अलग है कि पानी पानी है। एक सुवर्ण की भयो गहना बहुत। एक सोने से नाना प्रकार के गहना बनाए जाते हैं, लेकिन इससे सोने में तात्विक दृष्टि से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देख विचार के हेम खानी। ज़रा ये देखो कि वो खदान में तो सोने की तरह ही पैदा होता है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसको तुम क्या रूप देते हो, क्या नाम देते हो। पृथ्वी आदि घट रचो रचना बहुत, और मृतिका एक खुद भूमि जानी। बस एक ही माटी से नाना प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन इससे माटी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माटी तो माटी है। भीखा एक आत्मा रूप भयो, और बोलता ब्रह्म चिने सो ज्ञानी। ऐसे ही आत्मा एक ही है, उसे नाना प्रकार के रूप बन गए। हाथी में हाथी की तरह दिखता है, बंदर में बंदर की तरह दिखता है, चींटी में चींटी की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में भीतर आत्म तत्व तो एक ही है। और बोलता ब्रह्म चिन्हे सो ज्ञानी। वास्तव में ये जो ओंकार की तरह जो गूंज रहा है, उस ब्रह्म तत्व को, उस नाम तत्व को, उस ओंकार तत्व को, उस आत्म तत्व को जो जानता है, वास्तव में वही ज्ञानी है। कहते हैं कबीर साहब, कहन सुनन को दुई कर थापे। ये बातचीत में कहने के लिए ठीक है, अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से लोग पुकारते हैं, लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब अपने नाम की स्थापना करना हम शुरू कर देते हैं। उसको राम कहना ठीक है, कोई कहता नहीं उसको खुदा कहना ठीक है। अब झंझट वहाँ से शुरू हो जाती है। कहते हैं कबीर साहब, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। अब मुसलमान मस्जिद में जाकर के नमाज अता करते हैं, हिंदू मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, लेकिन नमाज और पूजा तो एक ही है, उसमें कोई अंतर तो है नहीं। हाँ, विधि विधान में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। कहते हैं कबीर साहब, वेद किताब पढ़ावे कुतबा वह मौलाना वह पांडे। अब कोई वेद पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई नाना अलग अलग ग्रंथ पढ़ता है, कोई किताबें पढ़ता है, कोई मुल्ला कहलाता है, कोई पांडे कहलाता है। इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। शब्दों के भेद के कारण जो हम झगड़ा करते हैं, झगड़ा फसाद करते हैं, इससे मानवता का बहुत अहित हुआ है। कहते हैं कबीर साहब, बेगर बेगर नाम धराए। अलग अलग नाम रखा गया है, वहाँ तक ठीक है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन झंझट तब शुरू होती है जब अपने अपने रखे नामों के आधार पर हमने मंदिर कह दिया, किसी ने मस्जिद नाम रख दिया, किसी ने गिरजा नाम रख दिया, और फिर मंदिर और गिरजा को लेकर, मंदिर और मस्जिद को लेकर फिर झगड़ा टंटा शुरू हो जाता है। कहते हैं कबीर साहब, एक मिट्टी के भांडे, एक ही माटी है, नाना प्रकार के बर्तन कुम्हार बना देता है, कोई घड़ा बना देता है, कहीं पर खपड़ा बना देता है, नाना प्रकार के, और उसी से खिलौने बना देता है, कहीं हाथी बना देता है, कहीं घोड़ा बना देता है। लेकिन मूल तत्व को जानना है कि वास्तव में ये माटी के ही नाना प्रकार के रूप है। फिर झगड़ा झंझट की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया। परमात्मा एक है और उसने शुरू में एक प्रकाश पैदा किया, और अवल अल्लाह नूर, वो जो अल्लाह का नूर है
उससे कुदरत के सब बंदे, उसी से प्रकृति पैदा हुई, प्रकृति के सारे बंदे पैदा हुए, चाहे वे आज मुसलमान हैं कि हिंदू हैं कि ईसाई हैं कि बौद्ध हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब उसी परमात्मा के बंदे हैं, सब उसी खुदा के बंदे हैं। एक नूर ते सब जग उपजा, परमात्मा के नूर से सारे सृष्टि की रचना हुई। कौन भले को मंदे, अब किसको श्रेष्ठ कहो और किसको निकृष्ट कहो। लोगा भरम न भूलहु भाई, इसलिए कहते हैं सभी संत ये बात पुकार करके कहते हैं कि भ्रम में मत भूलो, सबका पिता एक है, सबका रचनाकार बस एक ही है, और खालिक खलक खलक वही खालिक, वह जो परमात्मा है अपनी सृष्टि में विद्यमान है और सारी सृष्टि उस परमात्मा में विद्यमान है और पूरी रही वो सब ठाई, और वह परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र विद्यमान है। कहते हैं कबीर साहब, कहाँ ही कबीर वे दोनों भूले, हिंदू भी भूला हुआ है, मुसलमान भी भूला हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों मूल तत्व को नहीं जानते। जिस दिन मूल तत्व को जानेंगे वहाँ पर कोई झगड़ा झंझट नहीं है। कृष्ण और मोहम्मद में कोई भेद नहीं है, लेकिन कृष्ण और मोहम्मद को मानने वालों में बड़ा भेद है। ईसा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन दोनों के मानने वालों में बड़ा भेद है। कहें ही कबीर वे दोनों भूले, लेकिन मानने वाले भूले हुए हैं, जानने वाले भूले नहीं हैं। जानने वालों में कहीं भी भिन्नता नहीं है, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, एक न भूला दुई न भूला और भूला सब संसार। एक नहीं दो नहीं, किसको कहें, सारा संसार ही भूला हुआ है। थोड़े से संत हैं, थोड़े से बुद्ध हैं जो तत्वतः जानते हैं, और फिर उनमें कोई भेद नहीं है। सबे से आने एक मत, सबकी एक ही जात, जिन पहुँचे तिन कह गए सबकी एक ही बात। दादू साहब कहते हैं जितने सयाने हैं, जो जितने जानकार हैं, उनके मत में, उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। पलटू उदास हम कहा पुकारी, अब ना दोष हमारा। पलटू साहब कहते हैं देखो मैंने पुकार कर ये बात कही है, अब ये मत दोष देना कि किसी ने बताया नहीं था। कहते हैं कबीर साहब, कहीं कबीर वे दोनों भूले, राम ही किन्हू न पाया। लेकिन हिंदू हो कि मुसलमान हो, राम को तत्वतः किसी ने नहीं जाना, खुदा को तत्वतः किसी ने नहीं जाना। कोई बिरला ही तत्वतः, कोई संत, कोई सूफी उसको जान पाता है। और ये खस्सी वे गाय कटावे, बाद ही जन्म गवाया। दोनों का व्यवहार एक जैसा है, वो बकरा काटता है, वो गाय काटता है, लेकिन वास्तव में विवाद में ही पूरा जीवन ये बिता देते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि उसको नाम तत्व को जानो, ओंकार तत्व को जानो, जिसके लिए मोहम्मद साहब कहते हैं उस बांगे आसमानी को जानो, उस सदाए आसमानी को जानो, और एक बार तत्वतः उसको जान लो तो फिर कोई भेद नहीं है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे नाम तत्व को जानो, सदाए आसमानी तत्व को जानो, उसके सुमिरन में जियो, यही सहयोग है। हरिओम तत्सत। मित्रों नमस्कार। ओशोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 967-140-0196 अथवा 967-140-0193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना। यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं तो आपके लिए ओशोधारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक 3 दिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशोधारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम नाद, नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे? आइए जानिए ओशोधारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।